झांसी में बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति के द्वारा रेलवे स्टेशन पर जालौन गरोठा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री नारायण दास अहिरवार का लोकसभा में दिव्यांगजनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया गया है। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शायर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ सांसद का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों में उत्साह और सम्मान का विशेष वातावरण देखने को मिला है। समिति के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा है कि सांसद नारायण दास अहिरवार के द्वारा लोकसभा में दिव्यांगों की पेंशन वृद्धि, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों को उठाना अत्यंत सराहनीय कदम है। इससे देश भर के दिव्यांगजनों को नई आशा और विश्वास मिला है। इस दौरान सांसद ने भी दिव्यांगजनों के संवाद करते हुए कहा कि वे उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष अखिलेश नायक, संगठन मंत्री सुरेंद्र श्रीवास, सचिव कुलदीप, मजहर कुरैशी, राजू अहिरवार, श्री राम साहू सहित कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सांसद जी के प्रयासों की प्रशंसा की है और भविष्य में भी इसी प्रकार दिव्यांगजनों की आवाज उठाने की अपेक्षा व्यक्त की है। झांसी में आगमन था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब चूंकि अभी हमारा सदन स्थगित हुआ है कुछ समय के लिए, तो झांसी से ही आना जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र गरोठा भी, हम लोग इस उद्देश्य से भी कि अपने लोगों से मिलते जुलते जाते हैं, क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को भी सुन लेते हैं और अधिकारियों को भी उन समस्याओं से अवगत करा देते हैं। विकलांग समिति ने स्वागत किया है, क्या लग रहा है, कितना उसको लिए आप सपोर्टेड कर रहे हैं? देखो, जो विकलांग लोग हैं बेचारे, इनकी दयनीय स्थिति है और हम तो सदन में इनकी बात को रखा है और निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे कि कम से कम विकलांगों को इतनी सुविधाएं मिल सकें कि ये अपना अच्छा सा जीवन यापन करने लगे। ये हमारा प्रयास रहे। यूपी में 27 में चुनाव है, किस नजर से देख रही समाजवादी पार्टी? देखो भाई, हाल तो आप चाहे यूपी का हो चाहे केंद्र का हो, दोनों जगह का हाल आप देख रहे हैं। महंगाई से जो बेचारे जो विकलांग लोग बैठे हैं, गरीब लोग बैठे हैं, इन्होंने अभी बताया कि साहब हमें सिलेंडर, रोटी बनाने के लिए सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब ये बेचारे कहीं इन्हें लकड़ी मिल नहीं सकती, सिलेंडर मिल नहीं सकता, तो ऐसा लगता है कि ये तो भूखों से तड़प तड़प के मर जाएंगे। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि हर आदमी के लिए ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि कम से कम कोई आदमी भूखा न रहे और उसका ठीक ठाक से भरण पोषण हो। वर्तमान सरकार का तो विचार लगातार है कि हमारे लिए लगातार सेवाएं जारी हैं, कोई चीज तो उनका कथनियों करने में अंतर है, तो आप स्पष्ट झलक रहा है। ये तो बैठे सभी विकलांग लोग बैठे, जहाँ जा रहे तहाँ एक समस्या के साथ गैस नहीं है, गैस नहीं है, गैस, और सरकार बराबर दावा कर रही कि नहीं गैस की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो ये तो धरातल पर जब लोग देखेंगे तब पता चलता है कि हाँ समस्या है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी पीडीवी को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से हम 27 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। शायद जी आज माननीय सांसद जी यहाँ पर मौजूद है। आज हमारे आपके विकलांग साथी यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो आज क्या आप इसको कैसा देखते हैं, किस तरह किस पॉजिटिव रूप में देखते हैं? मैं इसको बहुत खुशी का क्षण जानता हूँ, क्योंकि जिस दिन से दिव्यांगों ने माननीय सांसद जी का स्पीच सुनी लोकसभा में, जो मुद्दे उठाए, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ उठी। तो वो कह रहे थे कि अध्यक्ष जी हमें सांसद जी से मिलना है, उनका स्वागत करना है। फिर भी बहुत हमारे साथी आ नहीं पाए, बहुत लाचार थे, लेकिन जितने आए हैं उन्होंने बड़े हर्ष और उल्लास से सांसद जी का स्वागत किया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है कि आगे भी माननीय सांसद जी लड़ सकें इस समस्याओं को लेके। जैसे कि नगर निगम में हम लोगों के लिए कोई, दिव्यांगों के लिए कोई दुकान नहीं है, जो दुकानें बनाई जा रही हैं उसमें दिव्यांग साथियों को दुकानों का आरक्षण होना चाहिए और उनको मिलना चाहिए। और आपकी क्या मांगे हैं, जिन्हें जो है मूलभूत समस्याओं को क्या आप चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं? मूलभूत समस्याएं यही हैं, जैसे 10,000 का हम लोगों को रोजगार के लिए दिव्यांग साथियों को दिया जाता है। 10,000 कुछ होता नहीं है, क्या रोजगार खुल जाएगा 10,000 में? कम से कम उसको 1 लाख रुपया किया जाए और दुकान आवंटन की जाए, तो दिव्यांग कुछ अपना रोजगार कर सके और भरण पोषण कर सके। और दिव्यांगों को कई सुविधाएं हैं, हम कागज़ों पे लिखेंगे तो कागज़ कम पड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो बताते हैं। जैसे कि दिव्यांग साथी
गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रहे हैं। हम खुद अध्यक्ष हैं, हमने बुकिंग कराई है और हमें आ गया है कि आपकी डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ सिलेंडर ही नहीं है। मैसेज है मेरे पास कि आपका सिलेंडर डिलीवर्ड हो चुका है। ये तो हाल हो रहा है। जब हमारे साथ ये हाल है तो हमारे गरीब दिव्यांगों का क्या हाल होगा। चलिए, हमने आपके साथ